सुप्रभात बच्चों। पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास हम पढ़ रहे थे। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं इसकी पद्यांश संख्या 2। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद चल रहा था, उसमें लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्य वचनों के द्वारा उपहास कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं और परशुराम उन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। हंसी, हंसी अर्थात हंसकर, और जाना यानी समझ में। तो लक्ष्मण ने हंसते हुए यहाँ परशुराम जी से कहा, हे देव, हमारी समझ में तो यह सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का अर्थात क्या, क्षति हानि, जून यानी पुराना, तोरे यानी तोड़ने से, नयन अर्थात नवीन। तो आगे वे कह रहे हैं कि एक पुराने धनुष को, जून यानी पुराना, तो पुराने धनुष को तोड़ने से किसे लाभ या हानि हो सकता है। और राम ने तो इसे देखा था कि एक नए के भ्रम में ही देखा था, इसे नया होने के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करी कब रोसु। काज अर्थात कारण, करी करते हो, रोसु क्रोध। तब वे आगे कहते हैं कि यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तो हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना अधिक रोसु अर्थात क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। चितई अर्थात देखकर, और परसु अर्थात फरसा। तो यह सुनते ही परशुराम जी ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। कि अरे मूर्ख, वे लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बोली यानी जानकर, बधौ यानी नहीं मारता है। तो यहाँ पर परशुराम जी फिर इस लक्ष्मण से यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो तुझे बालक जानकर ही नहीं मार रहा हूं, तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। तब यहाँ पर आगे वे कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित अर्थात संसार भर में जो ज्ञात हो, और द्रोही यानी शत्रु। तो यहाँ आगे वे कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। यह तो सारा संसार जानता है कि मैं तो क्षत्रिय कुल का ही शत्रु हूँ, यानी क्षत्रिय वंश का ही मैं शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुजबल अर्थात भुजाओं के बल पर, भूप यानी राजा, विपुल यानी बहुत, और महिदेव अर्थात ब्राह्मणों का। तो आगे वे कह रहे हैं परशुराम कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से ही इस धरती को कितनी ही बार यानी अनेक बार राजाओं से हीन किया है, राजाओं से रहित किया है, और उसके उनके राज्यों की
भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। छेद निहारा काटने वाला, बिलोकु देख ले, और महीप कुमारा यानी राजा का पुत्र। तो आगे वे कहते हैं कि अरे राजपुत्र, हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को तुम ध्यान से देख लो। छेद निहारा अर्थात काटने वाला, तो इस फरसे को तुम ध्यान से देख लो। मातु पित ही जनि सोच बच, करसी महिष किशोर। जनी, जनी का अर्थ यहाँ पर मत, सोच बस अर्थात शोक मग्न, करसी करे, महिष किशोर राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो वे आगे यहाँ कह रहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी से कि अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन अर्थात गर्भ में स्थित, दलन यानी नष्ट करने वाला, और घोर है यानी भयंकर, अत्यंत भयंकर। तो अंत में वे कह रहे हैं कि मेरा यह जो भयंकर फरसा है वह माताओं के गर्भ में स्थित जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी नष्ट कर देता है, और मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ तक घिर जाते हैं। इस तरह से वे उस फरसे की भयंकरता बता रहे हैं। यहाँ रौद्र रस का और हास्य रस का सफल प्रयोग हुआ है। व्यंग्यपूर्ण शैली में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है, साथ ही अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है।